बहन साथियों, वंदे मातरम। आखिर ईएसबी पुलिस का रिजल्ट क्यों नहीं दे रहा? ये एक बहुत बड़ा सवाल बना है। मतलब ये मान के चलो कि एक प्रकार से पुंगी बना के बैठ गया है। मतलब कोई भी रिजल्ट जारी नहीं किया जा रहा है, नया रिजल्ट। यहाँ पर ग्रुप 4 ग्रुप 2 सभी का रिजल्ट आया, ज्वाइनिंग दिया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर जो सबसे सख्त ज़रूरत है जिस रिजल्ट की, उसका रिजल्ट नहीं दिया जा रहा है। और अगर आप फ़ोन में बात करते हो, हेल्पलाइन में अगर आप फ़ोन करते हो, तो वो ये बोलते हैं कि कभी भी जारी किया जा सकता है। तो ये अच्छा मजाक बेरोजगारों के साथ लगातार किया जा रहा है और एक प्रकार से जान से खेलने की हिम्मत यहाँ पर दिखाई जा रही है। क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर लड़ाई रोजगार की है, यहाँ पर लड़ाई अंतिम है। और ऐसा नहीं है कि कोई भी युवा यहाँ पर नॉर्मल जो बड़े बड़े नेता होते हैं या बड़े बड़े जो मतलब जिनके पास अच्छा खासा पैसा होता है, आर्थिक स्थिति मजबूत होती है, तो उनकी लड़ाई है। यहाँ पर लड़ाई उस नौजवान की है, उस बेरोजगार की है, जिसे एक टाइम का यहाँ पर खाना नसीब किस तरह होता है वो जाके उससे पूछोगे तब पता चल जाएगा। यहाँ पर वो लगातार दौड़ रहा है, अपने हाथ पैर पूरा एक प्रकार से अपने पूरे शरीर को लगातार तोड़ रहा है। वापिस से इनको जो है तो रिजल्ट की देरी लगातार ये किए जा रहे हैं। और इनसे अगर आप बात करते हो तो ये बोलते हैं कि आपका रिजल्ट 1 से 2 दिन में आ जाएगा। मैं बोलता हूँ इतना सारा आप तैयारी कर रहे हो, आखिर क्या इतना रिजल्ट एमपी पुलिस का रिजल्ट देने में आपको इतना ज़्यादा तैयारी क्यों? क्या मतलब क्या बना के मतलब बच्चों के साथ ये मजाक बहुत ही जो आपको क्या बताएं कि मतलब आय आपको लगनी चाहिए, कम से कम आपका रिजल्ट तो दे देना चाहिए। तो जो दौड़ रहा है, जो लगातार 5 महीने से दौड़ रहा है बच्चा, ओवर एज हो चुका है, उसकी एक आखिरी उम्मीद है। उसके नंबर भी अच्छे हैं, 80 नंबर ला के बैठा है वो। अब क्या है कि वो ना तो दूसरे फॉर्म की तैयारी कर पा रहे। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो केवल एमपी पुलिस के लिए ही बने हैं और वो उन्होंने ये दिमाग में ये चीज़ बैठा लिया है। उन्होंने बहुत मेहनत किया है, लेकिन अब उनके साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। सब्र का बांध बहुत पहले टूट चुका है, लेकिन थोड़ा बहुत भी अभी जो उनकी हिम्मत बची थी आखिरी दाम में, उसको भी ख़त्म करने की कोशिश यहाँ पर किया जा रहा है। कम से कम आप तो रिजल्ट दे देना चाहिए। तो आपको ये देरी, अगर सरकार तक ये बात जा रही तो आपको ध्यान रखने का, कम से कम रिजल्ट आपको जारी कर देना चाहिए। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये मान के चलो कि जो एमपी पुलिस के जो जो भावी जवान हैं, जो ज्वाइनिंग करने वाले हैं, जो भविष्य में कांस्टेबल रैंक में ज्वाइनिंग करेंगे, उनकी जान के साथ खेला जा रहा है, एक प्रकार से आप मान के चल सकते हो। तो कब तक आ सकता है रिजल्ट? तो बच्चों के यहाँ पर 3 बच्चों को फ़ायदा भी है। बच्चे को कैसे है, देखिए बच्चे एक प्रकार से आपके मान के चलो कि जितना देरी रिजल्ट में होगा फ़ायदा भी उतना ही ज़्यादा है। अब ये बात आपको ये लग रहा होगा कि किस तरह से फ़ायदा होगा, तो ये बहुत बड़ी एक मान के चलो कि आप देखोगे ग्राउंड में अभी तो पूरा ग्राउंड आपको खाली देखने को मिल रहा होगा इस समय। कारण क्या है कि उसमें क्या है, बच्चे अगर 100 बच्चे पहले दौड़ रहे थे, जैसे रिजल्ट आया पटवारी वगैरह का, बहुत सारे रिजल्ट लगातार आए थे। लेकिन अभी क्या है कि बारिश भी लगातार हो रहा है, मौसम का मिजाज यहाँ पर चेंज हुआ है। बच्चे जो है तो इधर उधर जो है तो उनका मूड अभी चेंज हो रहा है धीरे धीरे। तो कहीं ना कहीं वो रनिंग, और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर मैं बात करता हूँ पढ़ाई वगैरह की, तो उसमें आप चीज़ों को मेंटेन कर सकते हो। लेकिन अगर फिजिकल बात करूँ तो फिजिकल में आपको टाइम से उठना पड़ेगा, सुबह उठना पड़ेगा। और बरसात अगर हो रही तो आपको एक अच्छा खासा बहाना मिल जाता है। तो बहुत सारे बच्चे जो है तो आलसी हो चुके हैं। तो जो लगातार मेहनत कर रहा है या लगातार जो फिजिकल की तैयारी किया है, उसको यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा फायदा मिलेगा। हाँ, सबसे बड़ी बात यह है कि व्यापम रिजल्ट जारी करे तब बस, लेकिन फ़ायदा उसको होना ही होना है। तो बस साफ ये है, क्योंकि यहाँ पर ये भी बताया गया रिजल्ट के बारे में कि जीएडी ने गाइडलाइन भी जारी कर दिया है। आखिर कोर्ट ने कहा कि हमें ऐसा कोई आदेश हमने नहीं दिया, लेकिन जब जीएडी ने बोल दिया है, क्लीन चिट मिल गया, पटवारी का ग्रुप 4 का सबका ज्वाइनिंग स्टार्ट हो गया, तो भाई आपको एमपी कांस्टेबल का रिजल्ट देने में किस बात की शंका है? कम से कम आपको एक रिजल्ट दे देना है। इसके बाद जो है तो बच्चों को जो है तो फिजिकल बुला लेना है। इसके बाद आप फाइनल रिजल्ट में होल्ड कर सकते हो। बात यहाँ पर ये नहीं है कि रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा, रिजल्ट तो आना ही आना है, एक दिन आएगा। लेकिन दिक्कत ये है कि जो बच्चे लगातार तैयारी कर रहे हैं, तैयारी इन द सेंस वो फिजिकल जो तो रिटन एग्ज़ाम की तैयारी एक बार चल जाता है, लेकिन फिजिकल फिजिकल में जहाँ आपको लड़ाई लड़ना है 100 नंबर के लिए, 90 नंबर के लिए, वहाँ पर आप लगातार इतना हार्ड फिजिकल कैसे मेंटेन कर पाओगे?
तो इस तरह से चीज़ें हैं। तो रिजल्ट की बात करूं तो रिजल्ट तो मान के चलो कि एक हफ्ते के अंदर आ जाना चाहिए। अगर इस हफ्ते नहीं आता है तब फिर रिजल्ट हो सकता है कि ना आए, क्योंकि दोस्तों रोज़ रोज़ वही चीज़ें कहना और आप लोगों को भी लग रहा हो कि कितनी आखिर आसान दोगे, तो इस तरह से चीज़ें मैनेज करना फिर आसान नहीं रहता है। और बहुत सारी चीज़ें निकल के यहाँ पर आई है। आप देखोगे कि जो व्यापम का साइड है, कोई भी अपडेट यहाँ पर 29 तारीख में लास्ट में अपडेट किया गया था साइट को, इसके बाद कोई भी अपडेट नहीं दिया गया। मतलब ये शुद्धिपत एमपी ग्रुप 4 का जो रिजल्ट दिया गया, इसके बाद कोई भी नया रिजल्ट नहीं दिया गया, ना ही कुछ भी हुआ है। एक प्रकार से मानो कि मतलब ये मानो कि कुछ भी जैसे कुछ हुआ ही नहीं। एमपी पुलिस का रिजल्ट शायद इनको भूल न गया हो। तो 29 फरवरी के बाद ये लास्ट बार शायद अपडेट किया गया था 29 फरवरी को, और आज की डेट में आप देखोगे तो 5 से 6 दिन हो चुका है, लेकिन अभी भी रिजल्ट जारी नहीं किया गया है। और बोला क्या जा रहा था कि एक सप्ताह के अंदर अंदर हम 7 दिन के अंदर जो है तो आपका रिजल्ट जारी कर देंगे। ऐसा ही हुआ, ग्रुप 4 ग्रुप 2 में सभी एग्जाम में ऐसा हुआ और रिजल्ट दिया गया। लेकिन एमपी पुलिस के साथ ये नाइंसाफ़ी क्यों? आखिर एमपी पुलिस वाले बच्चे आपसे क्या जो है तो एक्स्ट्रा मार्क कर रहे हैं, तो आप कम से कम उनका भी रिजल्ट आपको जारी कर देना चाहिए। लेटेस्ट में अपडेट में यही सब चीज़ें हैं। अब देखोगे यहाँ पर जो एमपी पुलिस की थोड़ा सा और मैं एक बार बताता हूँ, ये खबर निकल के आई है दोस्तों। सरकार की मंशा क्या है, यहाँ पर आप देखोगे कि सरकारी वाहन चालकों की मांग, भर्ती से प्रतिबंध हटाए राज्य सरकार। मतलब आप देख रहे हो कि जो सरकारी वाहन चालक होते हैं, आप देखो कि बहुत ही कम भर्तियाँ निकलती है। पहले क्या होता था कि एमपी कांस्टेबल में भी जो है तो ड्राइवर की पोस्ट निकाली जाती थी, लेकिन अभी उसमें भी कोई रता पता नहीं है। बहुत से डिपार्टमेंट ऐसे हैं जहां प्राइवेट ड्राइवर बैठ चुके हैं और वो जो है तो अपने मनमानी तरीके से जो है तो सब कुछ कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या बताया गया, देखोगे पूरी खबर पढ़ोगे तो मध्य प्रदेश शासकीय वाहन चालक की यांत्रिक कर्मचारी संघ की 38वीं वार्षिक बैठक हुई, जहां पर हिंदी भवन में आयोजित की भोपाल में। तो यहाँ पर सम्मान वगैरह सब कुछ क्लियर किया गया उनका। आगे क्या बात हुई कि संघ की नगर निगम भोपाल शाखा द्वारा आयोजित इस बैठक में पदाधिकारियों ने कहा कि राज्य सरकार ने शासकीय वाहन चालकों की भर्ती पर प्रतिबंध लगा दिया है। मतलब राज्य सरकार ने ही प्रतिबंध लगा रखा है कि वाहन चालक, जो सरकारी वाहन चालक है, उनकी भर्ती नहीं किया जाएगा। इधर वाहन चालक रिटायर हो रहे हैं, वाहन चालक दबा के रिटायर, ऐसा कुछ नहीं, रिटायर नहीं है, रिटायर हो रहे हैं। फिर क्या बताया जा रहा है कि भर्ती नहीं हुई तो यह इतिहास की बात होगी कि शासकीय वाहन चालक हुआ करते थे। तो बिल्कुल सही बात है ये, क्योंकि देखोगे कि 2016 और 2017 के बाद एमपी पुलिस में ही ऐसी कोई, देखोगे कि 2017 के बाद एमपी एसआई में कोई भर्ती नहीं आई। 7 साल हो चुके हैं। तो 1-2 साल अगर भर्ती नहीं आएगी तो आने वाले टाइम में बच्चे बोलेंगे कि कभी एमपी एसआई की भी भर्ती आया करती थी, हमारे भैया उस समय हो गए थे और अभी जो है तो हम यहाँ पर पड़े हुए हैं। तो इस तरह से इतिहास बन सकता है। बाकी अगर बात करूँ तो सभी चीज़ें बराबर चल रही है, आपका चुनाव का जो भी सिस्टम है वो सब बराबर चल रहा है, लेकिन ये सब चीज़ें हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे कि बहुत सारी अपडेट निकल के आई है। पटवारी भर्ती संबंध में एक सेपरेट ही वीडियो बनाऊंगा कि इनका जो है तो नया इनको बनाया गया मुख्यमंत्री, तो इनकी क्या मंशा है, आखिर ये क्या चाहते हैं, इनका अलग ही चल रहा है। तो इस तरह से चीज़ें यहाँ पर जो भी देखो, कोर्ट केस का ओबीसी के चलते भर्ती में 13% पर होल्ड किया जाने के बाद किया जा रहा, तो हाई कोर्ट ने यहाँ पर अलग पल्ला झाल दिए है। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन है। कोई भी ऐसा नहीं है कि बच्चों के साथ ही जो भी हो रहा है सब बच्चों के साथ ही हो रहा है। यहाँ पर देखोगे तो एमपी पुलिस में 5500 पद जो हुए, तो अभी भर तो पुलिस मुख्यालय को भेज दिया गया, मतलब आपको जिला पुलिस बल दे दिए गए इनको जो ट्रेडमैन में थे। तो कहीं ना कहीं इस भर्ती में बादल भी मंडरा रहे हैं। ठीक है, तो बादल भी इस भर्ती में जो है तो मंडरा रहे हैं। इस तरह से चीज़ों को किया जा रहा है। तो एक बार भर्ती के बारे में देखेंगे तो टोटल 7190 पदों पर भर्ती है एमपी पुलिस में हो रही है। लेकिन यहाँ पर एक दुख की बात है कि 7190 जो पद है, इसमें से 5500 पद ये जो है तो अभी जिला पुलिस बल को दे दिए गए हैं। कौन से पद थे ये? इसमें से जो है दोस्तों 5500 पद जो मतलब ट्रेडमैन के थे, उसको जो तो जिला बल में दे दिया गया है। तो ये जो नई भर्ती होने वाली थी, जिसमें 7190 जो नौजवान हैं, जो जवान मिलने वाले थे, उनकी पूर्ति 5500 पद में कर दी गई है। बट हाँ ये है
कि ये इस भर्ती में रोक नहीं लगी है 7190 में, लेकिन जो 5500 पद हैं जो अलग से ट्रेडमैन की जॉब कर रहे थे ऑलरेडी पुलिस में, उनको क्या किया है कि जिला पुलिस बल में दे दिया गया। तो ये जो 7190 पद थे जो चुनाव में खड़े हो सकते थे, जिनकी ज़रूरत हो सकती थी, इनको 7190 में आप 5500 माइनस कर दीजिए, 5500 आप इसको माइनस करके चलिए, तो यहाँ पर आप देखोगे कि मतलब कि 1690 जवान ही उनको अभी ज़रूरी है। हालांकि ये सब चीज़ें ऐसा कुछ आदेश आए नहीं है, लेकिन आप अगर मान के चलोगे जो अभी तक बादल यहाँ पर छाए हैं, मंडरा रहे हैं, उस प्रकार से अगर आप अंदाज़ा लगाओगे तो यही चीज़ें निकल के सामने आ रही है। क्योंकि सामने चुनाव, लोकसभा का इलेक्शन है और चीज़ों को मैनेज करना है, जवान की ज़रूरत पड़ेगी, बल की ज़रूरत पड़ेगी। हो सकता है कि ये 5500 पद के कारण इस भर्ती को थोड़ा सा डिले कर दिया जाए। ये भी आप मान के थोड़ा सा आपको चलना है, कहीं ना कहीं दिमाग में ये चीज़ रख लेना है। हाँ, ये है कि भर्ती तो होगी, कैंसिल भर्ती नहीं होगी, भर्ती एक न एक दिन रिजल्ट भी आएगा, सब कुछ होगा, लेकिन अभी इंतज़ार आपको करना पड़ सकता है।